गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल अपने फर्स्ट लेसन जो हमारा चल रहा है नमक का दरोगा, उसके अभ्यास के क्वेश्चनों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी भी किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नमक का दरोगा नामक कहानी के आधार पर पंडित अलोपीदीन का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी में अलोपीदीन को तत्कालिक भ्रष्ट अमीरों के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है। वह असत्य पक्ष का पक्षधर बना रहता है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रष्ट एवं घमंडी। अलोपीदीन भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है। उसे अपने धन की शक्ति पर बड़ा घमंड है। वह एक अमीर व्यक्ति है, फिर भी वह नमक की चोरी करता है, यह जो कि निंदनीय है। उसके आचरण से समाज में असमानता की खाई और अधिक गहरी और चौड़ी होती जाती है। उसके मन में सदा यह विचार रहता है कि मैं अपने धन की शक्ति से सबको खरीद सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2, धन का गुलाम। सेठ अलोपीदीन के पास बहुत ही धन था, किंतु फिर भी गलत तरीके से और अधिक धन कमाना चाहता था। उसे अपने धन की शक्ति पर बहुत ही भरोसा है। वह धन लिप्सु है। वह अमीर होते हुए भी नमक की चोरी करके धन कमाना चाहता है। धन लिप्सु का अर्थ वह धन में लिप्त होया हुआ है, यानी कि उसके पास बहुत अधिक धन है, लेकिन फिर भी वह और अधिक धन की लालसा करता है, लालच करता है कि मेरे पास और भी अधिक धन हो जाए। वह धन को सब कुछ मानता है। सभी लोग उसकी धन की शक्ति के सामने बिक चुके हैं। उसे वंशीधर नमक का दारोगा ही ऐसा प्रथम व्यक्ति मिला जिसने उसे अपनी सत्य एवं धर्म की शक्ति से प्रभावित किया। लेखक ने उसकी धन की लालसा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। पॉइंट नंबर 3, व्यवहार कुशल। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की अन्य प्रमुख विशेषता उसकी व्यवहार कुशलता है। वह मौके के अनुसार बात करता है, अड़ियल अधिकारी के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है और सामान्य अधिकारी को धन का लालच देकर अपना गलत काम भी सही करवा लेता है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का अर्थ है कि जैसा भी समय हो, जैसी सिचुएशन हो, उसी के अकॉर्डिंग बातें करने लग जाना, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर गिड़गिड़ा भी पड़ता है। वंशीधर एक कठोर व्रति वाला और ईमानदार अफसर था, इसलिए उसे पहले धन का लालच देता है, किंतु जब उसका यह पैतरा नहीं चलता तो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ये है व्यवहार कुशलता, यानी कि समय के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाना, अपने आप को मोड़ लेना। उसके व्यवहार कुशल होने का प्रमाण कहानी के कई स्थलों पर देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, प्रभावशाली व्यक्तित्व। पंडित अलोपीदीन भ्रष्ट व्यक्ति है, किंतु फिर भी उसके सारे क्षेत्र में पूरी धाक है। उसने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण सबसे अच्छा रसूख बनाया हुआ है। जब वंशीधर ने उसे नमक चोरी में हिरासत में लेकर हथकड़ी पहनाकर अदालत के सामने पेश किया तो किसी को यकीन नहीं आया कि वह ऐसा कार्य भी कर सकता है। कार्यालय के सब कर्मचारी, अदालत के वकील तक, यहाँ तक कि न्यायालय के न्यायाधीश भी उससे प्रभावित थे। सब लोग उसे बचाने में लग जाते हैं। यह उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम है। लेखक ने कहा कि अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अघात वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भगत, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। पॉइंट नंबर 5, परिवर्तनशील व्यक्तित्व। कहानी के प्रथम भाग में वह कितना भ्रष्ट एवं बेईमान प्रतीत होता है, इसके लिए धन ही सब कुछ है। उसको अपने धन की शक्ति पर बहुत ही घमंड है। वह स्वयं भ्रष्ट है और दूसरों को रिश्वत व धन का लालच देकर भ्रष्ट बना देता है।
किंतु वंशीधर से जब उसका सामना हुआ तो उसे पता चलता है कि सत्यता और धर्मनिष्ठता के सामने उसके धन की शक्ति कैसे घुटने टेक लेती है। भले ही वह न्यायालय में ही रिश्वत देकर विजयी हो जाता है, किंतु उसकी आत्मा ने भीतर ही भीतर कहीं हार स्वीकार कर ली और वह मानवीय गुणों, सच्चाई, धर्म एवं कर्तव्य परायणता जैसे गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वंशीधर ने इन सभी गुणों को देखकर वह उसे अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देता है। इससे पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर 3, नमक का दारोगा शीर्षक कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। या कहानी का मूल संदेश क्या है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध एवं उद्देश्य सहित एक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से तत्कालिक समाज का यथार्थ चित्रण किया है। कहानी में धन पर धर्म की विजय दिखाना ही कहानी का मूल उद्देश्य है। धन को असद्वृत्ति एवं बुराई पर भी कहा जा सकता है, किंतु धर्म सद्वृत्ति एवं सत्य कहा जा सकता है। कहानी में सद्वृत्ति का प्रतिनिधित्व वंशीधर करता है तथा असद्वृत्ति एवं बुराई का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन करता है। वंशीधर एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ दारोगा है। पंडित अलोपीदीन उसे अपने धन की शक्ति के बल से खरीदने में असफल हो जाता है। इतना ही नहीं, वंशीधर उसे हथकड़ी पहनाकर अदालत में पेश करता है और अलोपीदीन कर्मचारियों, वकीलों, अमलों एवं न्यायाधीशों को धन की शक्ति से खरीद लेता है तथा वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल करवा देता है। मुअत्तल अर्थात निकलवा देता है। किंतु बाद में वही भ्रष्ट अलोपीदीन वंशीधर के महान गुणों से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उसे अनुभव हुआ कि सभी लोगों को धन से नहीं खरीदा जा सकता। वह वंशीधर के घर पहुंचकर उसे अपनी संपत्ति को संभालने के लिए प्रबंधक नियुक्त कर देता है। प्रबंधक अर्थात मैनेजर। इस कहानी के पाठकों के हृदय में मानवीय मूल्यों एवं सद्गुणों के प्रति आस्था को जगाने का सफल प्रयास किया गया है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य संदेश यह भी है कि यदि आज भी भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारना है तो वंशीधर जैसे युवकों को सामने आना होगा। उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, मजबूत और सत्यनिष्ठ बनाना होगा। सच्चाई के आगे भ्रष्टाचार का पर्वत चकनाचूर हो जाएगा। अंततः सत्य की ही विजय होती है। पांडव भले 5 थे, किंतु सत्य उनके साथ था, इसलिए उनकी विजय हुई। ठीक है जी, आज ये 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।